अरुणाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ। वहीं हाल ही में एक युवा लड़का बौद्ध भिक्षु बना था। एक दिन मठ के प्रधान भिक्षु और यह नवयुवक भिक्षु देश भ्रमण पर निकल पड़े। दोनों ने कई गांवों और शहरों का दौरा किया, अनगिनत लोगों से मिले और उनके अनुभव साझा किए। एक दिन तेज बारिश और तूफान के कारण उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ा। वे पास की एक धर्मशाला में शरण लेने पहुंचे। धर्मशाला में लोग बारिश का आनंद ले रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे। लेकिन धर्मशाला का प्रबंधक, जो कोने में बैठा था, एकदम खोया हुआ और चिंतित नजर आ रहा था। प्रधान भिक्षु की नजर उस प्रबंधक पर पड़ी। वे शांति से उसके पास गए और बोले, तुम इतने उदास क्यों हो? इस सुहाने मौसम की खुशी तुम्हें क्यों नहीं छू रही? पहले तो प्रबंधक ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन कुछ इधर उधर की बातों के बाद उसने अपनी समस्या बताई। उसने कहा, मैं जो भी करता हूं उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन न तो अच्छा काम मिल रहा है और न ही परिवार की जरूरतें पूरी कर पा रहा हूं। मेरी पत्नी और बच्चे अपनी इच्छाओं को दबाकर जी रहे हैं। मैं न अच्छा पिता बन पाया, न अच्छा पति। यह सुनकर युवा भिक्षु ने पूछ लिया, क्या तुमने किसी और अच्छे काम की तलाश की है? प्रबंधक ने जवाब दिया, इससे कोई फायदा नहीं होगा। महंगाई इतनी है कि एक छोटा सा काम भी बड़ी रकम मांगता है। मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। प्रधान भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे मन में बहुत बोझ है ना? जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा। प्रबंधक ने सहमति जताई। उसने कहा, मैं हर दिन इन्हीं चिंताओं में उलझा रहता हूं। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। आप भिक्षुओं की जिंदगी हमसे अच्छी है, न कोई चिंता न तनाव। युवा भिक्षु को लगा कि यह व्यक्ति सही कह रहा है, लेकिन प्रधान भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ऐसा लगता है कि चिंता करना सही है, लेकिन क्या इससे सब ठीक हो गया? प्रबंधक ने कहा, मैं समझा नहीं, आपका मतलब क्या है? भिक्षु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लेने की बजाय जो नहीं है उसके पीछे परेशान हो रहे हो। क्या कभी यह सोचा है कि इस चिंता के कारण तुम अभी जो कुछ भी है उसका अपमान कर रहे हो? तुम्हारी यही नौकरी तुम्हारे परिवार का पेट पाल रही है। तुम्हें इसे बुरा कहने के बजाय इसका सम्मान करना चाहिए। प्रबंधक ने कहा, लेकिन यह समस्याएं मुझे चिंतित करती हैं। हर कोई मुझसे ज्यादा खुश और आरामदायक जिंदगी जी रहा है। मन करता है कि कहीं भाग जाऊं। गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें लगता है कि बाकी सभी खुश हैं, लेकिन वे खुश इसलिए हैं क्योंकि वे अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढ रहे हैं। और तुम अपनी समस्याओं को पाल रहे हो, उन्हें बड़ा कर रहे हो। जिंदगी को चिंता में डुबोकर क्या तुमने कभी ठीक से जीने की कोशिश की? प्रबंधक ने कहा, आप बताइए, क्या किसी की जिंदगी में चिंता, तनाव या उदासी नहीं होती? और अगर होती है तो मैं गलत कैसे हूं? भिक्षु ने उत्तर दिया, ये सच है कि हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन फर्क इस बात में है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। अगर कोई समस्या आए और हम उसे सुलझाने की बजाय उसे अपनी चिंता का कारण बना लें, तो वह समस्या हमें खा जाएगी। चिंता चिता के समान है, यह तुम्हें भीतर से जलाएगी। उन्होंने आगे कहा, जब भी कोई परेशानी आए उसे समाधान के रूप में देखो। अपनी समस्याओं को खुद पर हावी मत होने दो। अगर तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी तो तुम जिंदगी की असली अहमियत नहीं समझोगे। गुरु की बातों से प्रबंधक की सोच बदल गई। उसने महसूस किया कि जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करना ही असली समाधान है। उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी समस्याओं को सुलझाने में ध्यान देगा, न कि उनसे भागेगा। युवा भिक्षु भी हैरान था कि इतनी साधारण बातें कितनी गहरी सीख दे सकती हैं।
उसने महसूस किया कि हर परेशानी हमें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी की कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। चिंता में उलझकर